Jai Shri Ram. My dear friends, today I want to discuss about the importance of English language in everybody's life. Guys, I am a trainer and teacher of English language in the rural area, and in my village, Tansen Gram Bat, I give the training and teaching of English language, and I try to make them understand that what is the importance of English language in everybody's life. The same topic I will discuss with everyone and with you. My friends, I do not consider the English language is not only a subject or language. It is a way to lead a successful life in modern world. So my friends, this video is not for the students. It is also for them who is engaged in the education field, who have dreams, who really want to learn English language, who can uh, enhance themselves by learning the English language. So my friends, we have to understand what is the importance of language in our life. If we don't know the importance of language, then we can never learn this language, because हमारे सामने यही सवाल उठता है दोस्तों कि क्यों अंग्रेजी भाषा हम क्यों सीखें। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि अंग्रेजी भाषा में सीखनी क्यों है, तब तक हम कभी भी प्रयास नहीं करेंगे इस भाषा को सीखने का। हमारे सामने कई तरीके की चुनौतियां हैं इस 21st सेंचुरी में। उन चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए हमारे पास कई प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। उन्हीं योग्यताओं में आपके पास एक योग्यता होती है संवाद और कम्युनिकेशन स्किल का होना। उस कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश लैंग्वेज आज सर्वोत्तम स्थान रखती है। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द होल वर्ल्ड। हर कोई बोलता है, बट फिर भी स्टूडेंट्स के अंदर, खास करके वे लोगों के अंदर, वे बच्चों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में एक प्रकार का डर होता है। क्यों? ये भाषा हमें क्यों डराती है, ये हमें समझना होगा। हमें इसका महत्व भी समझना होगा। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने सवाल उठता ही है कि हम अंग्रेजी सीखें तो क्यों सीखें। क्या बिना इंग्लिश के काम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। Crores of people are living in this country. They don't know the basic knowledge of the English language. लेकिन we are living in the 21st century. We have the internet. We have to do the technical study. We have to do the medical studies. Guys, it is not possible without English language. आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप मत पढ़ाइए, बट पढ़ाइए। क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में? 1st to 5th स्टैंडर्ड तक क्या किया जाता है? बच्चों को क्रैमिंग क्रैमिंग क्रैमिंग। गाइस, एनसीईआरटी की हमारी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा कहती है, स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें अपने बच्चों को इस प्रकार का माहौल नहीं प्रोवाइड करवाना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि वो किसी भी जानकारी को रटें। हमें उन्हें एक स्पेस देना है, एक चीज़ें सिखानी है कि वो बेहतरीन होकर डेवलप करें अपने आप को। लेकिन क्या हो रहा है, 1st to 8th तक हम पहुंच के इंग्लिश मीडियम में क्रैम करके रट रट के चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन चीज़ें हम सीख ही नहीं पा रहे। अंग्रेजी भाषा माध्यम है हमारा, अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वी हैव इंग्लिश मीडियम, बट वी हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाई स्कूल हो गया, हायर सेकेंडरी हो गया, क्यों पढ़ रहे हैं? नंबर प्राप्त करने हैं। वी हैव टू गेट द बेस्ट मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन द टॉपर, वी हैव टू बी द टॉपर इन आवर क्लास। बट क्या हो रहा है भाई? सेम प्रोसेस। कॉलेज पहुंचे, 1st ईयर निकली, भाई देखने इधर उधर चले गए, क्या हुआ? 2nd ईयर मस्ती, 3rd ईयर, 4th ईयर, आई डोंट नो यार। कैंपस प्लेसमेंट्स आते हैं,
most students, they don't know how to like present themselves. दे उनको ये नहीं पता होता कि वो इंट्रोडक्शन कैसा दें, अपना अपना इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें। अब बताइए, why in India most of the students are like unemployed? The same situation is happening each and everywhere because we don't have skills. भाई जिनके पास स्किल्स है वो कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे मैं इंग्लिश पे क्यों जोर दे रहा हूँ। भाई इंग्लिश इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नेसेसिटी फॉर एवरीवन। ये जरूरत है हमारी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें भाई रेलवे को छोड़ दो, आपको एसएससी के कोई भी एग्जाम्स उठा के देख लो, यूपीएससी के एग्जाम्स देख लो भाई, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसीज, यूपीएससी मेंस का एग्जाम दोगे, कम में आपकी एक कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लोग बाग। व्हाई? बिकॉज वी हैव नो ग्रेट ड्रीम्स। बैंकिंग फील्ड में जाओ, बिना विदाउट इंग्लिश एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे भाई। हो क्या रहा है जीवन का? मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल फील्ड के बारे में हम सोच नहीं पाते। आप डी फार्मा पढ़िए, बी फार्मेसी की स्टडी करिए, नर्सिंग बीएससी करिए, एमबीबीएस की पढ़ाई करिए, भाई बिना इंग्लिश के सोच भी नहीं पाओगे। पहले तो इनको एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लोग, क्यों? उनको पता ही नहीं है क्या है। जब पता नहीं है तो लैंग्वेज कहाँ सीखेंगे? आप टेक्निकल फील्ड में जाइए, बीटेक करके बता दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश के बिना आपका होगा नहीं कुछ, बट इंग्लिश लैंग्वेज आवश्यकता है। माय फ्रेंड्स, आप गरीब हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, आप रूरल बैकग्राउंड में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो क्या होगा? आपको भी जॉब चाहिए, आपको भी दुनिया घूमनी है, आपको भी अदर स्टेट्स में जाना है। आप बाहर निकल के देखिए, एमपी में रह रहे हैं, मैं एमपी का हूं, आप एमपी के बाहर जाइए, आप गुजराती में जाइए, केम छो, आता है मजामा कहना भाई, तो ही बात कर पाओगे। पंजाब जाओ, मुंडा तुसी किथे जा रही हो, पता नहीं है भाई। हम अलग अलग राज्यों में जाना चाहते हैं, मन होता है घूमने का, लेकिन हमारे पास भाषा नहीं है। पंजाब में जाओ तो पंजाबी सीखो, नहीं आनी तो चाहिए भाई। गुजरात में जा रहे हैं, गुजराती आनी चाहिए। महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो मराठी आएंगी, तो हमको बहुत अच्छी चीजें होंगी। साउथ यहाँ तो चलो सर्वाइव कर जाओगे, साउथ इंडिया में जाके देखिए, तमिलनाडु में जाइए, तमिल आनी चाहिए, तो वहां आपको ज्यादा बेटर चीजें हो पाएंगी। कर्नाटक जाइए, कन्नड़ आना चाहिए। केरल जाइए, मलयाली। आंध्रा, तेलंगाना, बिना तेलुगु के काम नहीं चलने वाला। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जाइए, बांग्ला आती है आपको? नहीं आती भाई। इंग्लिश लैंग्वेज सीख लो, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में घूम लेना, आपकी जॉब भी लगवा देगी, आपको मेडिकल की भी एजुकेशन दिलवा देगी, टेक्निकल एजुकेशन भी दिलवा देगी, क्लास में भी टॉपर बनवा देगी। हर किसी की हर जगह इम्पोर्टेंस है इसका। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई? कितने रोजगार हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज। टीचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख करके टीचिंग भी तो सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बताइए, आप सोच के देखिए, इंडिया में टूरिज्म का कितना बढ़ावा हो रहा है। मैं जिस जगह से वीडियो बना रहा हूँ, ये खुद हमारा मध्य प्रदेश का टूरिज्म प्लेस है। तानसेन ग्राम का बैठ का फोर्ट है। आप आइए, आप आइए यहाँ तो हिंदी में हो जाएगा काम, लेकिन बाहर के लोग आते हैं, वो दे डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज। डू यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज? यू कैन टॉक टू देम, यू कैन कम्युनिकेट विद देम। भाई ये भी रोजगार का साधन हो सकता है। कॉल सेंटर्स में जॉब कर लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाइए, आप वर्क करिए, ट्रांसलेटर्स के जॉब है, मीडिया में वर्क करिए। यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये इतने दरवाजे खोल देगी आपके जीवन के कि आप यू कैन नॉट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट इमेजिन।
आप कितने भी रूरल बैकग्राउंड से बने रहे, कितने भी घर की स्थितियां खराब रहे, प्रतिदिन 1 घंटा देंगे ना, प्रतिदिन 1 घंटा, मान लो 24 का नहीं 23 घंटे का हो रहा है दिन, तो आप समझिए कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएंगे, बहुत बड़े चेंजेस। क्या कर लेते हैं हम, सोते रहते हैं पूरे दिन। भाई उन लोगों से कह रहा हूँ जो आलसी है, 1 घंटे पर डे, 1 आवर अगर हम निकालते हैं इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो, रूरल से हो, अर्बन से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, या कॉमर्स बैकग्राउंड से, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉमन लैंग्वेज, हर किसी को इसकी समझ होनी चाहिए। माय फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम तानसेन एकेडमी ऑफ एजुकेशन बेहट आप सभी के लिए हाउ टू लर्न अ गुड लैंग्वेज, हाउ टू लर्न गुड इंग्लिश लैंग्वेज, हम जल्दी ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की सीरीज लेके आ रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ साथ ही हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमसे जुड़े, हम उनको एकेडमिक उनके जो क्लासेस हैं उनके लिए बेहतरीन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो अपनी क्लास में टॉपर बन पाए। इसके साथ ही वे लोग जिनको इंटरेस्ट है, जो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, जो पेरेंट्स हैं और जिनका बहुत मन है कि वो इंग्लिश भाषा को सीखें, तो हम उनके लिए तानसेन एकेडमी ऑफ एजुकेशन बेहट उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के बैचेस लेके आ रही है। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस शेयर करते रहिए। भाई आप लोग जिस किसी फील्ड से हो, लेकिन कम से कम हमारी जानकारी तक उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास ये जानकारी नहीं है कि उन्हें कोई ऑनलाइन टीचिंग दे भी सकता है। वी विल प्रोवाइड द फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये बात नोट कराना चाह रहा हूँ आप सभी को कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड की 21वीं शताब्दी की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि हिंदी भाषा या अन्य भाषाएं आपको नहीं सीखनी है। आपसे विनम्र निवेदन है, हिंदी हमारी माता है, हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी हमारी ज़रूरत है। मैं आपको अपने संस्कार भूलने की, अपनी संस्कृति भूलने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। संस्कृति को सर माथे पर लगा के रखना है, लेकिन अंग्रेजी भी सीखनी है। कमजोरी 1% भी मन में नहीं आना है। कल नेशनल यूथ डे है गाइस, 12 जनवरी है। विवेकानंद हमारे भारत की संस्कृति की पहचान है, इसलिए मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ कि विवेकानंद को पढ़िए, उनके पर्सनालिटीज़ के बारे में जानिए और उनसे सीखिए। वो हमें बहुत कुछ सिखाएंगे और हमारी पहचान को आगे बढ़ाएंगे। माय फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा हमारी ज़रूरत है, तो अब नहीं तो कब, यहाँ नहीं तो कहाँ। डोंट वेट एंड वेस्ट योर टाइम, जॉइन अस नाउ। और सुनो, सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। थैंक यू।